गुरु जी हम क्यूब निकालने सीख गए। ठीक है, निकाल के दिखाओ हमको बाबू। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, हाथ में कैरी 4 5, 5 2 9, 2 3 into 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, कैरी 2 8, 3 5 जा 15, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4, 5, 2 5 जा 10, 7 8 8 16 कैरी 1, 5 5 10, 11 1 फिर कैरी 1 2 फिर 1। चला ये बड़ी लंबा है, आओ शॉर्टकट से खाते हैं। 3 का क्यूब लिखेंगे 27, 2 का क्यूब लिखेंगे 8, फिर करेंगे इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को करेंगे 2 से गुना 18, 18 को करेंगे 3 से गुना 54, फिर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 को करेंगे गुना 3 से 12, और 12 का करेंगे 3 से गुना 36। अब कर देंगे बैलेंस, लिखेंगे 7, ये चल जाएगा हो जाएगा 6, ये चल जाएगा 5 41 का 1 हाथ में 4, 8 और 4 12। देखो कितना जल्दी बना दिए हम। तुम लोग को भी सीखना है तो पूरा वीडियो देखो। वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो वैदिक मैथ। वैदिक मैथ में आज हम लोग घन क्यूब निकालना सीखेंगे। क्यूब का मतलब ही होता है किसी भी नंबर का पावर 3, पावर 3 है ना। जैसे देखिए अगर एक का क्यूब निकालेंगे मतलब एक के पावर 3 होगा, और एक को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। जैसे 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा तो होगा 27 है ना। तो इसी प्रकार से हमको अगर बड़े बड़े नंबर का जैसे 11 99 के बीच में कोई नंबर का क्यूब निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना होगा है ना। कम से कम जैसे 99 को 2 बार करेंगे, फिर उसको जो आंसर आएगा फिर उससे 99 करेंगे 3 बार हो जाएगा। वैसे बड़े बड़े मल्टीप्लायर्स बचने के लिए हम लोग वैदिक मैथ का प्रयोग करेंगे है ना, और आसानी से निकालेंगे। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद है तो 11 से 99 तक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए वैदिक मैथ का ट्रिक सीखते हैं। जैसे मानते 2 डिजिट का नंबर है ए बी है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको देखो हम कुछ स्टेप बताने हैं, स्टेप को फॉलो कीजिएगा आपका भी निकल जाएगा। जैसे देखिए ए और बी का क्यूब निकालने से 22 का हो गया, 11 का हो गया, 99 का हो गया, 95 कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का ना। तो समझिए पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया है ना। तो इसका ट्रिक्स क्या होने वाला, सबसे पहले आपको निकालना है बी का क्यूब। क्या लिखना है बी का क्यूब। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या है बी का क्यूब लिखना है, फिर एक लाइन देना आपको यहाँ थोड़ा दूर में, फिर लिखना है सेकेंड स्टेप में ए का क्यूब। ठीक है, आपको पहले बी का क्यूब लिखना है फिर ए का क्यूब, फिर बीच में एक लाइन देना है और थर्ड स्टेप पूरा करना है। थर्ड स्टेप आप कैसे पूरा कीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है बी का स्क्वायर। क्या लिखना है बी का स्क्वायर, फिर करना है इसको ए से गुना, ए से करना है गुना, फिर जो आंसर आएगा उसको करना है 3 से गुना, जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 से करना है गुना। ठीक है, आपको ये फिर फोर्थ स्टेप में देखिए क्या करना है आपको, आपको करना है पहले ए का स्क्वायर। क्या करना है आपको ए का स्क्वायर, फिर करना है उसको बी से गुना है ना, और जो आंसर बी से आएगा उसको फिर कर देना है 3 से गुना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, अब बैलेंस करना है सिंगल डिजिट लेकर के, राइट साइड से लेफ्ट की ओर बैलेंस करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे हमको फर्स्ट स्टेप में बी का क्यूब लिखना है, तो बी 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो लिखेंगे 27, एक लाइन दे देंगे। फिर आपको सेकंड स्टेप में लिखना है ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 हो गया है ना। फिर आपको करना है देखिए थर्ड स्टेप में बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को करना है बी से गुना, 9 को करेंगे 2 से गुना 18 होगा, 18 को फिर करेंगे 3 से गुना, मतलब देखिए कैसे किया 9 9 दूनी 18, और 18 को फिर करना 3 से गुना तो हो जाएगा 54। ठीक है, फिर आपको लिखना फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में क्या बोला आपको ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 4, फिर इसको कीजिए बी से गुना, 3 से गुना तो हो जाएगा 12, फिर कीजिए इसको 3 से गुना तो हो जाएगा 36। आप कर देना आपको बैलेंस। क्या करना आपको बैलेंस, देखिए लिखेंगे 7, ई चल जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 6, ई चलेगा 5 41 का एक हाथ में 4, और 8 और 4 12। देखिए कितना आसानी से निकल गया 23 का क्यूब। आइए 32 का क्यूब निकालते हैं सेम से। देखिए सबसे पहले बी का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, ठीक है, फिर आपको लिखना ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब हो जाएगा 27। उसके बाद एक लाइन देना, आपको इसका बनाना ना, तो क्या करना बी स्क्वायर गुने ए गुने 3, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12, 12 को फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। फिर देखिए आपको करना ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को कीजिए 2 से गुना 18, 18 को फिर 3 से गुना कीजिए हो जाएगा 54। देखिए बैलेंस कर 8 6, ये चल जाएगा तो 57 का साथ हाथ में 5, 27 और 5 32, कितना साल निकल रहा है देखिए 15 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, फिर 1 का क्यूब 1 आ गया। चलिए अब पहले 5 का स्क्वायर, तो 25 25 से गुना करें 1 से, 25 से कम 25, 25 दिया फिर 3 से गुना 75, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को करेंगे 5 से 5 होगा, और 5 को करेंगे 3 से गुना 15। आप देखिए कर रहे हैं 5,
ई चल जाएगा यहाँ पे 12 है ना, तो हो जाएगा 7, हाथ में कितना बचेगा, ठीक है, ये देखिए 12 जाएगा तो यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है, 15 8 कितना होगा, तो 15 8 हो गया 23, 23 का 3 हाथ में 2 1 और 2 3, देखिए 33 75 15 का। आइए 22 का करते हैं, तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, इधर से भी 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया, है ना। अब बीच वाला 2 स्टेप बनाना है, तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 को करेंगे 2 से गुना 8, 8 को करेंगे 3 से 24, तो यहाँ भी सेम आएगा 24, क्या कि सेम नंबर है, करेंगे 8 4, ई चल जाएगा तो 6, ई चलेगा तो 10, कितना आसान निकल गया। आइए 11 क्यूब करके देखते हैं, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 को गुना करेगा 1 और 1 को करेंगे 3 से 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो यहाँ 13 31, कितना आसान निकल गया। 99 को सबसे लास्ट में करके दिखाएंगे, बड़ा है ना, सबसे लास्ट नंबर 2 डिजिट का। आइए 26 का करते हैं, तो पहले देख 6 का क्यूब 216 लिख दिए, फिर 2 का क्यूब 8 लिख दिए, आपको बीच वाला 2 निकालना है, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 36 को करेंगे 2 से गुना 72, 72 को करेंगे 3 से गुना, 3 में 6 और 7 200 हो गया 16। फिर देखिए हमको करना है इसका, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना करेंगे 6 24, 24 तिया, है ना, तो 4 तिया 12 कर 2 हाथ में 3 6 72, अब करते हैं बैलेंस, अब 6 ई चल जाएगा, हो गया 7, है ना, बच के यहाँ 2, है ना, तो यहाँ 2 बचा था समझिए, तो हो गया 23, 23 आगे जुड़ेगा 72 गुना 23 जुड़ेगा, तो कितना होगा 5 9 95, 5 लिखेंगे और 9 को ले लेंगे पैसा, 9 और 8 17, तो ये कितना आसान निकल गया। 18 का क्यूब, तो सबसे पहले 8 का क्यूब लिखेंगे 512, ठीक है, 1 का क्यूब लिखेंगे 1, फिर देखिए b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 को गुना करेंगे 1 से, 64 कम 64, 64 को फिर गुना करेंगे 3 से, 64 को करेंगे 3 से, 4 तिया 12 को 2 हाथ में 6 तिया 18 19 192। नेक्स्ट आगे करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, 1 को करेंगे गुना 8 से, तो 8 आएगा, 8 को करेंगे 3 से गुना, तो हो जाएगा 24। आइए बैलेंस करते हैं, तो 5 192 और 51, 3 9 5 14 4 हाथ में 1 1 1 2 लिखेंगे 3 24 बचेगा, 24 और 24 48 के 8 हाथ में 4 और 4 और 1 हाथ वाला 5, 58 35 और 18 का क्यूब। तो 95 के लिए सबसे पहले 5 का क्यूब लिखेंगे, तो 125, फिर आपको लिखना है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, अब निकालना है बीच का 2, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 को गुना करेंगे 9 से 225 होगा, 225 करेंगे 3 से गुना, तो 5 से 15 के 5 हाथ में 1 3 9 6 1 7 और 3 6 675। अब करेंगे इसका है ना 4 का, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना करेंगे 5 से, तो 5 कम 8 पर 40, फिर करेंगे 3 से गुना, तो हो जाएगा 5 से 15 और 4 से 12 12 15। अब कर देंगे इसको बैलेंस, है ना, देखिए लिखेंगे 5 675 में से जोड़ देंगे 12 को, 5 2 7 7 1 8 687 लिखेंगे 7, 68 को जोड़ेंगे 1215 में, 1215 में जोड़ेंगे 68, तो 8 5 1 3 हाथ में 1 6 और 1 7 1 हाथ वाला 8 1283 3 लिखेंगे, फिर 128 जोड़ेंगे 729 में से 128 जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ हाथ में 2 2 4 1 5 7 1, ठीक है 57, तो 85 73 75। आइए सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट नंबर 99 का क्यूब निकालते हैं, तो 99 के क्यूब के लिए हम सबसे पहले किसका लिखेंगे 9 का क्यूब, तो 729, इधर से भी 9 का क्यूब 729। अब देखिए अब करना 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 करेंगे 9 से, तो 81 क्या करेंगे 9 से होकर 729, 729 को करेंगे 3 से गुना, तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 6 2 8 और 7 21 21 87। फिर देखिए अगर सेम करेंगे इधर से भी तो 21 87 ही आएगा। आइए करते हैं बैलेंस, तो लिखेंगे 9, अब देखिए 2187 में से हम 2187 में से जोड़ेंगे हम 72 को, तो 7 2 9 8 7 15 5 हाथ में 1 1 2, है ना, तो लिखेंगे 9 बचेगा 225, अब दूसरे में 225 को जोड़ेंगे, तो 7 5 12 2 हाथ में 1 8 2 10 एक हाथ वाले 11 के हाथ में 1 2 1 3 3 और एक हाथ वाला 4 और 2, है ना, तो लिखेंगे 2, फिर 241, 241 जोड़ेंगे 729 में 241 को जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर 9 1 10 के जीरो हाथ में 1 4 2 6 एक हाथ वाला 7 और 7 2 9 97 0 2 2 9।